हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम बेस एजुकेटर में। मैं हूं मोहम्मद असलम रजा और आज आप लोगों से बिल्कुल एक खास टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। जी हां, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और संपूर्ण विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें संस्करण को सेलिब्रेट कर रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 27 दिसंबर वर्ष 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए उस भाषण से होती है, जहां पे आपने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की अपील की थी। और आपकी इस अपील को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसी वर्ष उसी दिसंबर के महीने में एक प्रस्ताव पास करके इस प्रकार 21 से जून को पीछे ले जाइए अंतर्राष्ट्रीय और योग सीधी दिवस कीजिए। की आधिकारिक घोषणा कर फिर दी दूसरी तरफ और सबसे पहले वर्ष 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस तब से प्रकार लेकर से के आज तक निरंतर आपकी संपूर्ण विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता चला आ रहा है। अब अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लीजिए। पैदल गया पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में तो पीछे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कहने का मतलब भाई यह क्या है कि होगा, सूर्य हमारे कमर सबसे पीछे हो अधिक जाएगी। ऊर्जावान 21 जून को ही होता है और योग व्यक्ति को ऊर्जावान बनाने का काम करता है। यानी योग व्यक्ति जब करता है तो उसके शरीर को अ, उसका शरीर अधिक ऊर्जावान हो जाता है और योग व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जावान बनाने का काम करता है। ये तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला किया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। तो योग हमारे देश में सदियों पुरानी एक व्यवस्था रही है। प्राचीन काल से हमारे देश के ऋषि मुनि योग साधना करते रहे हैं। वैदिक कालीन सभ्यता में सठ दर्शन का सिद्धांत मिलता है, यानी 6 दर्शन के विषय बताए गए हैं, जिसमें न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, योग दर्शन है, शाक्य दर्शन है और पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन है। तो इस तरह से 6 हमारे यहाँ दर्शन के विषय रहे हैं। तो योग उनमें से एक है, जिसके प्रवर्तक पतंजलि रहे हैं और इस योग को जन आंदोलन के रूप में लोगों तक पहुंचाने का काम जो किया है वो बाबा स्वामी रामदेव ने किया है। लेकिन वैश्विक स्तर पे जो एक पहचान इसको दिलाई है, जो आज संपूर्ण विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, तो इसके पीछे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अथक प्रयास है, जिन्होंने वर्ष 2014 में ही 27 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में इसकी मांग की थी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए। और ये सजेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा को इतना अच्छा लगा कि उसने दिसंबर में ही प्रस्ताव पारित करके आधिकारिक रूप से 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा कर दी और तब से लेकर के आज तक निरंतर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब मनाते चले आ रहे हैं। आज दुनिया के 200 से अधिक देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। योग का सामान्य जीवन में क्या महत्व है, इस सवाल को जानने के लिए आज हम जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला के ग्राम पंचायत अमीरनगर में स्थित श्री शांतिदास बाबा आश्रम पहुंचे, जहां पे योग का कार्यक्रम चल रहा है, जहां के प्रशिक्षक हैं पंडित संतोष जोशी जी। हमने उनसे जाना कि सामान्य जीवन में योग का क्या महत्व होता है। तो आपने बताया कि योग व्यक्ति को निरोग बनाने का काम करता है, योग व्यक्ति को शतायु बनाने का काम करता है। आज के भौतिकवादी युग में यदि व्यक्ति योग से जुड़ के रहेगा तो निश्चित है बहुत ढेर सारी बीमारियों से उसे छुटकारा मिल जाएगा और उसे एक लंबी आयु मिल सकती है। मेडिकल साइंस योग के बारे में क्या कहता है कि योग एक तरह की चिकित्सा पद्धति है। नियमित रूप से योग करके बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। अंत में
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। करो योग और रहो निरोग। आज का हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? अगर प्लीज़ ये अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो के लिंक को शेयर भी करना ना भूलिएगा।